मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी डिजीज है हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज ये क्या होती है? ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज है जिसमें क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एवं बेसल गैंग्लिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स एवं बेसल गैंग्लिया में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, वो नष्ट हो जाता है, डेस्ट्रॉय हो जाता है, उनका धीरे धीरे डीजनरेशन हो जाता है। तो हंटिंगटन डिजीज क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स एवं बेसल गैंग्लिया, ये दोनों जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होगी, सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो ऊपर वाली लेयर्स होती है, जैसे कि आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ लिया होगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसको कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होगी? सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो ऊपर वाली लेयर्स होती है, ग्रे कलर की होती है, थोड़ी मोटी होती है, और यहाँ पे जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो। और बेसल गैंग्लिया, मैंने पार्किंसन डिजीज के अंदर आपको बताया था बेसल गैंग्लिया कि एक ही एरिया होता है ब्रेन के अंदर जिसका स्पेसिफिक फंक्शन किसको कंट्रोल करता है, मेनली मूवमेंट वगैरह को, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट कराना या उसको एंड करने का जो कंट्रोल होता है वो बेसल गैंग्लिया के हाथ में होता है। तो ये दो एरिया जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया, यहाँ पे जो पाए जाने वाले नर्व सेल्स है वो डिजनरेट हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये देखने को मिलता है अपने को हंटिंगटन डिजीज के अंदर। हंटिंगटन डिजीज को अपन और किस नाम से जानते हैं? हंटिंगटन कोरिया। कोरिया का मतलब क्या होता है? जर्की मूवमेंट। जर्की मूवमेंट, जर्की मूवमेंट मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई भी चीज़ जैसे हिलाते रहना, हाथ वगैरह जो होता है इसमें जर्की मूवमेंट किसका देखने को मिलता है? फेस वगैरह है, शोल्डर है, हिप वगैरह का देखने को मिलता है जर्की मूवमेंट, उसको अपन बोलते हैं कोरिया। तो हंटिंगटन कोरिया, हेरिडिटी कोरिया या क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कोरिया या एडल्ट कोरिया, इस नाम से भी इसको जो है हंटिंगटन डिजीज को नाम से भी जानते हैं। हंटिंगटन डिजीज जो है ना, सर्वप्रथम 1872 में एक साइंटिस्ट था जॉर्ज हंटिंगटन। जॉर्ज हंटिंगटन, इसके नाम से जो है डिजीज का नाम पड़ा है। इसने जो है इसको खोजा था जॉर्ज हंटिंगटन ने 1872 में। तो इस वजह से इस डिजीज का नाम हंटिंगटन है। और इस डिजीज में जो है क्या देखने को मिल रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया की जो न्यूरॉन है, नर्व सेल्स है, वो डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको किसने खोजा था? जॉर्ज हंटिंगटन ने। कब? 1872 में सर्वप्रथम। ठीक है, इतना आपको लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है कि जो हंटिंगटन डिजीज है वो किस कारण हो रही, क्या कॉज है इसके? तो सबसे पहले इसका जो कॉज है वो है, एग्जैक्ट कॉज इसका पता नहीं है, अननोन है। उसके अलावा जो हंटिंगटन डिजीज के अंदर पेशेंट को देखा गया, उसकी स्टडी की गई तो कुछ जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक्स, जीन वगैरह के अंदर जो है चेंजेस देखने को मिले। जेनेटिक्स भी हो सकती है, ये जेनेटिक्स या फैमिली किसी की हिस्ट्री का ही हो, कौन जनाएगा, या फैमिली हिस्ट्री, किसी की होगी तो हंटिंगटन डिजीज की, तो उसमें चांसेस रहते हैं ज़्यादा। एज होती है 25 to 55 के बीच की उम्र में जो है ये हंटिंगटन डिजीज देखी गई है। और मेनली ये मेल और फीमेल दोनों में होती है। ठीक है, ये इसके कॉज है और इसके रिस्क फैक्टर है। तो हंटिंगटन डिजीज क्या हुआ? हंटिंगटन डिजीज जो है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो है बीमारी है जिसमें क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया में पाए जाने वाले नर्व या नर्व सेल या न्यूरॉन जो है वो
डिजनरेट हो जाते हैं। इसको अपन हंटिंगटन कोरिया, हेरिडिटी कोरिया या क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कोरिया या एडल्ट कोरिया के नाम से भी जानते हैं। तो कोरिया का मतलब क्या होता है? जर्की मूवमेंट, मतलब कोई जो है हाथ या पाँव जो है कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है उसको हिलाते रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर वो जर्की मूवमेंट किसका देखने को मिलता है? फेस है, शोल्डर वगैरह का देखने को मिलता है। ये 1872 में भाई जॉर्ज हंटिंगटन के द्वारा डिस्कवर की गई थी और इसका कॉज क्या एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है। उसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के अंदर ये देखा गया है और फैमिली हिस्ट्री है। एज होती है 25 to 55, मेल और फीमेल के अंदर दोनों बराबर से होता है, मतलब मेल के अंदर भी हो सकता है, फीमेल के अंदर भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम साइन एंड सिम्टम तो सबसे पहले देखा जाएगा माइल्ड ट्रीमर, ये इसका अर्ली साइन है। माइल्ड ट्रीमर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी होगी इसके अंदर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा ऐसा पेशेंट। उसके अलावा चिड़चिड़ापन होगा इसके अंदर, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ये होता है इसके अर्ली साइन। तो शुरुआत में क्या देखा जाता है ऐसे पेशेंट के अंदर? माइल्ड ट्रीमर है, कंसंट्रेशन की कमी है, चिड़चिड़ापन होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा ऐसा पेशेंट और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखा जाता है, ये जो है इसके अर्ली साइन है। फिर आते हैं इसके लेट साइन। लेट साइन, तो लेट साइन में क्या देखा जाता है इसके अंदर? जर्की मूवमेंट, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट देखा जाता है इसके अंदर। उसके अलावा रिजिडिटी, डिफिकल्टी इन स्पीच, डिफिकल्टी इन स्पीच, इसको बोलने में और निगलने में परेशानी होगी, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। मतलब मसल्स जो है वो वीक हो रही है इसके अंदर, क्योंकि बेसिल गैंग्लिया जो है वो जो पार्ट है वो भी इसके सेल्स पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो जो पार्किंसन डिजीज के अंदर अपन ने देखा था उसको मूवमेंट में, उसके अंदर भी ट्रीमर देखा जाता है, ठीक है। उसमें भी चलने फिरने में उसको दिक्कत हो रही थी, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट कराने में, ठीक है। और वही लक्ष्य, कुछ बोलने में वो धीमा धीमा बोलता है, निगलने में परेशानी होती है उसको। ये सब चीज़ें जो इसमें भी देखी जाएगी, क्योंकि बेसिल गैंग्लिया जो है इसमें भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो फोकस नहीं कर पाएगा एक जगह, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, किसी भी चीज़ पे जो है वो ध्यान नहीं दे पाएगा। डिफिकल्टी फोकस नहीं कर पाएगा किसी एक जगह पे। फिर है इसके अंदर कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में है और सैडनेस महसूस करेगा, उदास रहेगा, वो कंफ्यूजन रहेगा उसको,
सोशल विड्रॉवल मतलब वो समाज से दूर रहेगा, अलग अलग रहेगा, सभी लोगों से अकेला रहेगा वो। ठीक है, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन कुछ ही जो मेन है वो ही आपको याद रखना है। जैसे अर्ली साइन में क्या देखने को मिल रहा है इसके अंदर, माइल्ड ट्रीमर। ठीक है, ट्रीमर देखने को मिलेगा, जैसे कि पार्किंसन में देखा था हाथ वगैरह जो हिलाते रहते हैं, अंगुलियाँ वगैरह अनकंट्रोल उसके अंदर, लेकिन माइल्ड हो रहा है इसके अंदर। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी हो जाएगी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये जो है साइन अपने को अर्ली साइन देखने को मिलते हैं, मतलब जल्दी ये साइन होंगे और अर्ली स्टेज और कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसके लेट साइन जो ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा जो कह सकते हैं हार्मफुल भी होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, एडवांस स्टेज इसकी कह सकते हैं अपन। लेट साइन में क्या देखने को मिलता है अपने को, इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट, रिजिडिटी, डिफिकल्टी इन स्पीच, सॉलोविंग, फोकस करने में डिफ़िकल्ट हो रही है, बोलने में हो रही है, कुछ चीज़ें निकलने में प्रॉब्लम हो रही है उसको, वो उदास रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा उसको, और सभी लोगों से अलग रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल विड्रोवल, जो सोशल विड्रो जिसको कह रहे हैं अपन, ये मतलब सोसाइटी से वो दूर रहेगा, सोसाइटी के लोगों से वो दूर रहेगा सब। ठीक है, ये इसके साइन एंड सिम्टम है।